चर्चा में आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो भारत के जंगलों, पहाड़ों और सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां शादी के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं होती, जहां आपसी समझ के साथ रहना एक पवित्र परंपरा है और जहां जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कबीले की मां होती है। आज इसी अनोखी आदिवासी समाज के सामने अपनी पहचान को बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मामला जुड़ा है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लाल किले के कार्यक्रम में साफ साफ लफ्जों में आश्वासन दिया कि यूसीसी का कोई भी नियम आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। सरकार कह रही है कि आप फिक्र मत करें, आपकी संस्कृति बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। आदिवासियों के मन में एक गहरा डर है कि क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल आश्वासन उनके अधिकारों को बचाने के लिए काफी है? क्या उन्हें सिर्फ बातों पर भरोसा करना चाहिए या फिर संविधान की पक्की लिखित गारंटी लेनी चाहिए? वैसे पता नहीं क्यों गृह मंत्री हमेशा लिखित से ज्यादा मौखिक आश्वासन पर ही जोर देते हैं। याद करिए, अभी अप्रैल 2026 में जब संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण पर बहस चल रही थी, तब भी अमित शाह बार बार हर राज्य में 50% सीटें बढ़ने का मौखिक आश्वासन ही दे रहे थे, लेकिन उसे लिखित दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया था। जब बार बार ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो सरकार की मंशा पर शक होना स्वाभाविक हो जाता है और यही शक आज यूसीसी के मामले में आदिवासियों के बीच दिख रहा है। बात सिर्फ शादी या तलाक की नहीं है। उत्तराखंड में जो यूसीसी आया उसमें लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। अब आदिवासियों के गोंड समाज में लोन होडियाना और छत्तीसगढ़ में पैठू जाना जैसी प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं, जहां बिना किसी कानूनी तामझाम के लोग साथ रहते हैं और समाज उसे खुशी खुशी स्वीकार भी करता है। ऐसे में यह डर स्वाभाविक है कि एक देश एक कानून की वजह से उनकी इस आजादी पर आंच आ सकती है। इसके पीछे एक कड़वा सच यह भी है कि पिछले कुछ सालों में विकास और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य हो या फिर 2022 का वन संरक्षण कानून। आदिवासियों का अनुभव भरोसे से ज्यादा संघर्ष का रहा है। जब ग्राम सभाओं की मर्जी के बिना जंगल काटे जा रहे हों तो सिर्फ बातों पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की बात तो की गई है, लेकिन सवाल यही है कि इसका पक्का लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा? क्या संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा? कानूनी जानकारों का मानना है कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले सीधे आदिवासियों से उनकी ग्राम सभाओं से बात करे, क्योंकि जब तक देश के सबसे पुराने मूल निवासियों की आवाज को सुना नहीं जाएगा तब तक कोई भी कानून अधूरा ही। चलते चलते आज का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यह है कि क्या आपको लगता है कि देश की विविधता को बनाए रखने के लिए आदिवासियों को उनकी परंपराओं के साथ जीने की पूरी आजादी नहीं मिलनी चाहिए और सरकार को इस बारे में उन्हें लिखित आश्वासन भी जरूर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं चर्चा में अगली बार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।